अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। ईरान इसराइल तनाज़े के 6 रोज़ बाद भी हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और अब इस जंग में अमरीका के बराह रास्त शामिल होने की भी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। गुज़िश्ता रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में जारी G7 कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर हंगामी तौर पर अमरीका वापस रवाना हो गए थे। वतन वापसी पर अमरीकी सदर ने ईरान इसराइल तनाज़े पर कौमी सलामती काउंसिल के एक अहम इजलास की सदारत भी की, जिसमें ईरान पर मुमकिन हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। दूसरी जानिब अमरीका के हमले की सूरत में ईरान ने भी खत्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इतलात के मुताबिक ईरान ने अमरीका को खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने फर्दो जौहरी प्लांट को निशाना बनाया तो फिर ईरान भी खत्ते में मौजूद अमरीकी स्ट्रेटेजिक असासों को निशाना बनाएगा, जिनमें मशरिक़ वस्ता के ममालिक में मौजूद अमरीका के अहम फौजी अड्डे शामिल हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की इतलात सामने आने के बाद अमरीकी सदर की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। ईरान की धमकियों का जवाब देते हुए अमरीकी सदर ने ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का इंदिया दे दिया है। ताहम उनका कहना है कि आयतुल्लाह खामनेई जहां भी हैं फिलहाल महफूज हैं और हम इनको अभी निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि ईरानी मिसाइल आम शहरियों और अमरीकी फौजियों को निशाना ना बनाए, लेकिन हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हैरत अंगेज तौर पर अमरीकी सदर ने अपने पैगाम में लफ्ज़ अमरीका नहीं बल्कि हम और हमारा का इस्तेमाल किया है। यानी अमरीकी सदर खुद से नहीं बल्कि इजराइल की ईमा पर यह पैगाम रसानी कर रहे हैं और दुनिया को यह पैगाम दे रहे हैं कि अमरीका इस सारे मामले में इजराइल के साथ खड़ा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर बराह रास्त हमला करने से भी गुरेज नहीं करेगा। जहाँ एक जानिब ईरान इसराइल तनाज़े को लेकर खत्ते में सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, वहीं आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर की जानिब से दोहराने पर मदऊ किया गया है। ऐसी सूरत हाल में यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस तनाज़े में पाकिस्तान ईरान की हर सतह पर मजबूत हिमायत का ऐलान कर रहा है, जबकि अमरीका इसराइल की। माजी में हमने देखा कि अफगानिस्तान जंग से पहले पाकिस्तान को अमरीका की जानिब से वाज़े अल्फाज में किसी एक ऑप्शन को मुंतखब करने की धमकी दी गई थी कि या तो आप अफगान जंग में हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ हैं, और हमारे खिलाफ जाने की सूरत में पाकिस्तान को पत्थर के दौर में भेज दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी संगीन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब की जानिब से भी पार्टी की आदत को यह हिदायत जारी कर दी गई है कि उनकी रिहाई के हक में चलने वाली एहतजाजी तहरीक को 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया जाए। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा आलमी हालात के असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे, लेकिन लिहाजा ऐसे हालात में कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और हम कोई तहरीक चलाकर ये जो इत्तेहाद या यूनिटी है इसको ख़राब नहीं करना चाहते। कुछ इशूज़ हैं, इन पर भी बात करेंगे कि ये जो इस वक्त खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल है, जैसे मैंने अभी कहा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बजट डिबेट हो रही है, हमारी जो कौमी असम्बली है उसमें भी और हमारी सेनेट में भी, थोड़ा सा वो जो कुछ मामलात हैं उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अली बुखारी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अली गौहर बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, सर आपका भी आपके वक्त के लिए। अली गौहर बलोच साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, कितनी इंपॉर्टेंट है जो मीटिंग आज स्केड्यूल्ड है पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से, कोई रात 10 बजे तकरीबन होगी, ज़ोहराने पर मिलेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। ये जो एक चेंजिंग रीजनल सिचुएशन है, पाकिस्तान की सपोर्ट किसके साथ है बड़ी वाज़ेह है, अमेरिका की सपोर्ट किसके साथ है ये बात भी बड़ी वाज़ेह है, और एक जाहिर है हमारा भी एक ऑन गोइंग इशू इंडिया के साथ भी रहा है। ये सारे पर्सपेक्टिव में किस तरह से देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये दौरा है, और ख़ास तौर पर ये जो सारी जिस तरह से कि इंडिया के साथ हालात हुए और फिर जिस तरह से अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हमारी अफवाज की हिकमत अमली, हमारी हुकूमत की हिकमत अमली, हमारा खारजा अमूर जो थे फॉरेन अफेयर्स के, तो आपने देखा कि जहाँ हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार किया, वहाँ पर पूरी दुनिया में हमें पजीराई भी मिली, और ख़ास तौर पर हमारी जो अफवाज की हिकमत अमली थी और मुसल्लह अफवाज की, तीनों अफवाज की, वो भी मतलब है उसको भी पूरी दुनिया ने सराहा है। और इसमें जो इंडिया का मौक़िफ़ था वो अगरचे मतलब है कि उन्होंने पूरी दुनिया में डंडोरा पीटा, लेकिन किसी ने भी उनके मौक़िफ़ की तायीद नहीं की, क्योंकि वो खुले मुखल्ला एक दहशतगर्दी थी। और इसराइल भी इसी तरह से, मैं समझता हूँ ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये वाहिद इसराइल एक मुल्क था कि जो क्लियरली डट के इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो हमने सब पर यहाँ कर चुके हैं कि हमारी दुआएं और हमारी कोशिशें और हमारे तमाम जो वसाइल होंगे
वो हमारे खारजा अमूर दीगर ममालिक के अमन और सलामती को मद्देनजर रखते हुए वो यकीनी तौर पर हमारी सपोर्ट जो है वो इसराइल के हक में तो हो नहीं सकती, वो उनके खिलाफ है और वो हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है और उस पर हम कायम है और हमारी हुकूमत और हमारी अफवाज प्रेशर तो आ सकता है ना। मैंने इब्तिदाई में भी बिल्कुल जी बैनुल अक़वामी लेवल पर प्रेशर आते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भी प्रेशर आए थे, आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी उन प्रेशर को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान की सलामती का जो है वो अलम बुलंद किया था और उस वक्त भी अरबों डॉलर्स की ऑफर को ठुकराया और पाकिस्तान की सलामती को बलूदे खातिर रखा। खास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ का किरदार भी तो सर हमारे सामने है ना। बिल्कुल वो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का किरदार था वो जाहिर है कि उस वजह से पाकिस्तान को आज तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी नुकसान भी उठाने पड़े। हमारी कौम ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ, फिर ख़ास तौर पर हमारी अफवाज की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे सिपा सलार आजकल मुल्क से बाहर हैं और अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिस तरह से उनका वालहाना इस्तकबाल किया, जिस तरह से उनके हक में नारे लगे और हत्ता कि वो जो कुछ मीटिंग्स हुई, मैं समझता हूँ कि कुछ मीटिंग्स ऐसी भी हुई जो दायरे मीडिया पर नहीं आई और कुछ मीटिंग्स ऐसी भी हुई जो मीडिया पर आई, वहाँ पर जगह कम पड़ गई थी और दूसरे कमरे में अरेंज करने पड़े लोगों के लिए। चले मैं सर आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। ऐसे में एक मकतबा फ़िक्र की तरफ से वहाँ पर एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया और वही पुरानी रविश इख्तियार की गई जिसमें पाकिस्तान के मुखालिफ एक नैरेटिव बयान किया गया। मैं ये प्रोटेस्ट वाला सवाल मैं पूछती हूँ, मुझे पता है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सर बैरिस्टर गौहर और बहुत से ओहदेदार जो है वो आके रिकॉर्ड पर वजाहत कर चुके हैं कि वो कहते हैं पीटीआई ने तो कोई कॉल नहीं दी है किसी किस्म की प्रोटेस्ट की। लेकिन मैं इस पे बात करती हूँ, मैं इजाजत नहीं देखें ये कहना एक तरफ से वो सारा ड्रामा रचा लेना और फिर बाद में ये बयान दे देना कि हमने नहीं किए, मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम को नजर आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। मैं सर इस पे बात करती हूँ, थोड़ा सा मैं पहले अली बुखारी साहब से पहले ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव ले लूं। दुनिया को इस तरह के बयानात दे के तो बेवकूफ नहीं बनाते। ठीक है सर, आप किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान मुखालिफ आपने कैंपेन अमेरिका में लॉन्च की, जब अमेरिका जैसे मुल्क में हमारे सिपा सलार को पजीराई मिल रही है तो एक तबका एक खास पार्टी वहां पर भी पाकिस्तान मुखालिफ। मैं सर बिल्कुल ये सवाल पूछती हूँ, मुझे इजाजत दें। अली बुखारी साहब इस पे आती हूँ पहले, लेकिन थोड़ा सा मुझे पहले आपका पर्सपेक्टिव रीजनल सिचुएशन कैसे देख रहे हैं। एक राय ये है कि तेहरान में जो आग लगी है उसकी हीट हमें यहाँ पे फील होगी, ये हो नहीं सकता कि हम उसको महसूस ना करें। आज की मुलाकात उस तनाजुर में कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है जो मौक़िफ़ है या तायद हम किस किस की कर रहे हैं उसके अंदर हम बड़े वाज़ेह हैं। पाकिस्तान भी बड़ा क्लियर है, अमेरिका भी बड़ा क्लियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये हीट वेव हमें हिट करेगी, इससे हम बच नहीं सकते। इसके लिए हमें बड़ा सेंसिबली चलना पड़ेगा। उसके 3-4 रीज़न्स हैं। देखें, जब आप अपने हमसाये की बात करते हैं तो ईरान इज़ नॉट अफगानिस्तान, ईरान इज़ नॉट इंडिया। तो सैकड़ों किलोमीटर्स की हमारा एक बॉर्डर चल रहा है उनके साथ, और बहुत सी चीज़ें हमारी उनके साथ जो हैं वो मुश्तरक हैं और इवन एंड अदरवाइज, और एफिलिएशन भी है ऑब्वियसली। मुल्क के अंदर आप देखेंगे इस टाइम आपका मुल्क, आप बाय रोड पे निकलें, आप ले मैन से लेके टॉप सीट तक चले जाएं, आपको हर बंदा कहेगा कि वी आर विद ईरान। ऑफ कोर्स ये एक हमारी मतलब कौम की, अवाम की हमारे वो जैसे भी अली बलोच साहब ने भी कहा ना, एक फितरी बात है ना, हम इजराइल के साथ तो नहीं हो सकते। इजराइल ने अभी हमारी जंग कुछ दिन कबल ख़त्म हुई इंडिया के साथ, तो आपको पता चला इजरायली ड्रोन्स आए और इजराइल प्रैक्टिकली वहाँ पर लोग मौजूद थे उनके, जो हमारे अगेंस्ट। ये 26 फरवरी को भी उनके लोग मौजूद थे वहाँ पे, ठीक है, इस दफ़ा भी मौजूद थे। अब बात यह है कि उनकी कोलेशन नेचुरली जो है वो इंडिया के साथ है और हमारे साथ हो ही नहीं सकती। और आपने देखा है कि इजराइल 2 मुल्क ऐसे रह गए हैं इस टाइम स्पेसिफिकली जो उसको डिनाई करते हैं ऑन द, कहते हैं ना, फेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एवरीवेयर। उनमें एक ईरान एक पाकिस्तान रह गए, जो उनसे ना कोई ट्रेड करते हैं, हमारी कोई ट्रेड नहीं है उनके साथ, हम उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते, और हम आज भी उसी जगह खड़े हैं जहाँ 1947 में क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। देखें, ईरान इज़ नॉट लाइक इराक एंड नॉट लाइक सीरिया, नॉट लाइक अफगानिस्तान, लेकिन ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको इसमें बताता हूँ, थोड़ा सा इसके लॉजिकली हम असेसमेंट करते हैं वन बाय वन। देखिए, इराक में सबसे पहले जब सद्दाम हुसैन की रजीम चेंज हुई ना, तो उसके जनरल उसको छोड़ के चले गए सबसे पहले अपनी साइड से। ऑन द अदर साइड जब शाम की बात मैं करता हूँ, तो जो ये रजीम चेंज हुई वहाँ पर और बशारत अल असद गए,
तो बशार अल असद ने बड़ा टफ टाइम दिया, कई साल लगे उसको जाने में क्योंकि उसके जनरल साथ खड़े हुए थे। ठीक है, ऑन द अदर साइड अब आ जाता हूँ मैं, अफगानिस्तान को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, उसकी डायनामिक्स इलादा है, उसकी इलादा ईरान पे आ जाता हूँ। ईरान ने 199 ईयर्स 5000 साल तारीख है उनकी डायनेस्टी की, लेकिन ये आखिरी 200 साल जो आप कर दें ना 199 8 जंगें लड़ी हैं, 8 जंगें लड़ के वो वापस अपने पाँव पे खड़े हैं और 40 ईयर्स उनको हो गए आइसोलेशन में, इवन एंड अदरवाइज वो बहुत ज्यादा जोर की हिट नहीं पड़ गई इस दफा ईरान को। मैं वही कह रहा हूँ ना, टॉप लीडरशिप उनकी सारी पहले 2 हमलों में ही, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। हाँ। कि वेव तो आई, देखें आप लड़े किससे हैं, देखें अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ता है तो हम इक्वल फुटिंग पे मौजूद हैं। वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है। अगर उन्होंने अगर जो है उनके पास राफेल है तो आपके पास थंडर्स मौजूद थे, जेफ थंडर्स मौजूद थे, जेफ 10 मौजूद थे, F-16 मौजूद थे, मिसाइल सिस्टम्स मौजूद थे, आपने उनको हिट किया। ऑन द अदर साइड उनका बॉर्डर नहीं है। अब अगर ईरान की बड़ा मुल्क है, हमसे 2 गुना बड़ी है, उसका टेरिटरी 10 करोड़ आबादी है उसकी, 6,90,000 एक फौज है, 1,90,000 पस्तारा ने वो इनकलाब है, लेकिन मैन टू मैन तो फाइट नहीं है, बीच में मुल्क है, और एयर सुपीरियरिटी इजराइल किसी भी दिन बड़े आराम से कर सकता है, कर लिया ऑलरेडी। इवन एंड अदरवाइज आप देखें कि रेगुलरली हाइपरसोनिक मिसाइल इज नॉट अ जोक। अभी तक इंडिया ने नहीं मारा, पाकिस्तान ने भी नहीं यूज किया, टेस्ट भी नहीं किए। अभी मोदी ने बाहर से कुछ किया कि जी सुपरसोनिक तो रुक नहीं सक रहे तो हाइपरसोनिक लेकर आ जाते हैं। अभी इंडिया ने हाइपरसोनिक की, और आज मैं न्यूज़ देख रहा था, इंटरनेशनल न्यूज़ बता रही थी कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे। जब मैंने इसको गो थ्रू किया डीपली तो पता ये चला कि 79 के बाद पाबंदियां लग गई उनके पास F-14 और सो एंड सो जहाज थे। वैसे जो हमारे F-16 जहाज थे वो भी इनकलाब से पहले उन्होंने पैसे दिए हुए थे 100 जहाज़ों के, वो जब्त हो गए। वही 100 जहाज हमसे पैसे लेके फिर हमें दिए गए किस्तों में, और मुशर्रफ दौर में आए, और जो आखिरी लॉक हमारे पास आया वो लॉक्ड है, उसके ऊपर बाकायदा जो है कोडिंग हुई है कि हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने सारे का सारा अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट मिसाइल्स पे की, नोइंगली। उनको पता था कि यार पाकिस्तान से हमारी जंग नहीं है, अफगानिस्तान से हमारी जंग नहीं है, हमारी जंग इजराइल से है। इसलिए उन्होंने उसको मुझे ना एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद इस पे बात करते हैं, मीटिंग पर भी बात करते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले ये कोई कमेंट करें क्यों प्रोटेस्ट की कॉल दी। वो कहते हैं जी ये एक तबका है, ये बड़ा आसान तरीका हो गया कि पहले कॉल दें, एहतजाज करें, केओस क्रिएट करें, फिर हमने तो कॉल नहीं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अली गौर साहब जो है उन्होंने बायस्ड स्टेटमेंट दे दी है। जब हमारे पार्टी चेयरमैन, मैं खुद कल भी गया खान साहब से मिलने, कोई कॉल नहीं दी आप लोगों ने अमेरिका में प्रोटेस्ट की। देखिए ऑफिशियली कॉल्स होती हैं, ऑफिशियली कोई कॉल नहीं है। अब अगर मैं गौर साहब को कह दूं कि इससे पहले जो सिपा सालार साहब रहे हैं उनकी और जो आपके DGISI थे उनकी तस्वीरें गुजरांवाला में मरियम साहिबा जलसे के अंदर सिटिंग लोगों की ले रही थी, तो वो आप लोगों का ये पूरे का पूरा एक बना हुआ था, इसके ऊपर बाकायदा आप लोग ऑफिशियली हुआ था। या मियां साहब ने जो बाजवा साहब को इंग्लैंड में बैठ के जो अल्फाज कहे, या उन्होंने कहा डिक्टेशन नहीं लूंगा। मैं किसी यूट्यूबर की बात नहीं कर रही, मैं किसी एनालिस्ट की बात नहीं करी, आपकी जमात के जो ऑफिशियल लोग रहे हैं ना सर अमेरिका में, वो इस वक्त कह रहे हैं कि या तो आप हमें डिसोन कर दें, देखिए या फिर आप ये इस तरह की बातों को डिसोन करना बंद कर दें। यशवीन, मैं तो पार्टी पॉलिसीज की बात करूंगा, मैं इंडिविजुअल की बात तो नहीं करूंगा। मेरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिपेंडेंटली सोलो आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। अब बात है कि प्रोटेस्ट कोई अपने तौर पे करता है, भाई यहाँ पर प्रोटेस्टर पे गोली चलाते हैं, वहां तो हर बंदे को हक है प्रोटेस्ट करने का। हाँ, लेकिन आपने ऑफिशियल कॉल नहीं दी है PTI मेरे नोटिस। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं, व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें इस वक्त जो एक इस खत्ते में एक सूरत हाल क्रिएट हुई हुई है, नेबरिंग कंट्री है हमारा ईरान, वहाँ पर जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है। अली गौहर बलोच साहब उस पर तो हम बात करें, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये मामला अभी लंबा चलेगा, क्योंकि ईरान भी ऐसा लगता है कि एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज की मीटिंग के तनाजुर में सर हमने एक एस्पेक्ट तो डिस्कस किया कि ईरान और इजराइल वाला जो मामला है उसके ऊपर क्या कोई प्रेशर हम पर आ सकता है, नहीं आ सकता। थोड़ा सा सर भारत वाला पर्सपेक्टिव भी एक हमें उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह ये खबर आई है कि भारतीय जो हुकाम है नरेंद्र मोदी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है कि वो किसी किस्म की मीडिएशन या बातचीत पाकिस्तान के साथ करने के लिए सालसी को कबूल नहीं करेगा। वो जो बात थी ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ट्वीट में कहा था कि मैं सीज फायर करा रहा हूँ और अब मैं मीडिएशन करूंगा, भारत ने उसको पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया है। तो हमारे लिए क्या वहां पर भी कोई सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो सकती है? पहली बात तो ये है कि हमने कोई ऑफर नहीं करवाया कि अमेरिका जो है वो कश्मीर के ऊपर सालसी का किरदार अदा करे, लेकिन हमारा एक पुरअमन मुल्क है और हम हर मुल्क के अमन को मलूज़े खातिर रखते हुए हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि जिससे किसी मुल्क का अमन ख़राब। जाहिर है कि जिस तरह से इजराइल की आप सोच देख रहे हैं, जिस तरह से
इंडिया जो है वो उसने शब खून मारा पाकिस्तान के ऊपर बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी, और मैं समझता हूँ ये पूरा ड्रामा रचाया गया जो कि एक्सपोज हो गया और अल्टीमेटली आपने देख भी लिया, और उसके बाद फिर जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी अल्लाह के फजल करम से, और पूरी दुनिया में उनकी साथ साथ रुसवाई भी हुई और जग असाई भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त की सूरत हाल है पूरे खित्ते के तनाजुर में, वो अगर कोई भी मुल्क इसमें किरदार अदा करेगा, अमन की बात करेगा, तो हमारे मुल्क के दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि हम कश्मीरियों के हकूक का सौदा नहीं होने देंगे। आपने देख लें कि जिस तरह से मकबूजा कश्मीर को किस तरह से कश्मीर की वो हैसियत ख़त्म करके मुतनादे उन्होंने किस तरह उसको इंडिया का हिस्सा ज़बरदस्ती डिक्लेयर किया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस जंग के दौरान इंटरव्यू सुने, आपने भी यकीनी तौर पर सुने होंगे, जो वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा था लोगों से। पूरे कश्मीर से कोई एक बंदा भी नहीं था जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर जी, बल्कि वो जो जर्नलिस्ट जो उनके इंटरव्यू करते थे वो उनका टिल्ट तो ज़ाहिर 100% इंडिया की तरफ था। वो कुरेदते थे उनको कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, पाकिस्तान के साथ जंग हो रही है, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान के ऊपर आप बगैर तहकीक की आप लोगों ने हमला किया, हम आपकी जंग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तान कभी भी ये नहीं कंप्रोमाइज करेगा कि कश्मीरियों के हकूक जो हैं वो मतलब पामाल होते रहे और हम कोई कंप्रोमाइज करें, तो ये बड़ी क्लियर बात है। बिल्कुल ठीक है। बाकी वहाँ के जो वायदे हुए साबका दौर में, अगर उन पर अमल दरामद के लिए कोई मुल्क अपना किरदार अदा करता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर की भी पोलराइजेशन को खत्म करें ना। आप लोग भी फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, अभी अली बुखारी साहब कह रहे हैं हमने तो ना कोई सर्कुलर इशू किया ना कोई ऑफिशियल बात की, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मुसलसल नून लीग के लोग जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो करवाई है, फील्ड मार्शल साहब का दौरा जो है उसको ख़राब करने के लिए या हमारा इमेज ख़राब करने के लिए। देखिए बात ये है कि एक तरफ वही सूरी साहब, आप उनके ट्वीट्स पढ़ लें, आप उन्होंने कॉल दी है, वो क्या ये उनको डिसोन करते हैं? ये वही सूरी साहब है जिसके जरिए इन्होंने असम्बली में जब तहरीक एतमाद हुई थी आइन की धज्जियां उड़ाई और आइन को पामाल किया था। फिर एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब वो लोग जिन्होंने वाकई 9 मई के वाक़यात किए उनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो अपनी सजाएं भुगत के या उसमें उसको तस्लीम करके उसका रिटर्न तस्लीम करके और फिर उसके बाद सजाएं कुछ माफ करवा के बाहर आते हैं तो ये उनके गले में हार डालते हैं, फिर ये उनके वारिस भी बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी PTI ने अमेरिका के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जाने के ऊपर जो कुछ किया है वो देखो तो सही क्या है, वो तो तकवीयत देता है सारा कुछ जो हमारा दुश्मन कहते हैं वही बयानिया है, इनका भी बयानिया है, जहां पर पूरी दुनिया से एक मौका महल होता है एहतियात करने का, एक मौका महल होता है किसी। मैं समझता हूँ कि आज PTI को ये तो कहते हैं ना कि क्या हमने इनको मशवरा दिया था कि भाई आप 9 मई के वाकयात करें? क्या हमने कहा था कि आप इस तरह के जलाओ? चलिए सर, ये जो भी आपने एक सवाल उठाया ना, मैं भी वही सवाल कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। मैं इसको दोबारा तशद्दुद रवैये पर नजरसानी, बिल्कुल ठीक है, आपको सर अपने पुरतशद्दुद रवैये पर नजरसानी करनी पड़ेगी। और वो जो मैं सवाल कर रही थी उन्होंने नाम भी ले लिया, वो कहते हैं आप कासिम सूरी साहब को डिसोन कर रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं है, देखें यास्मीन 2-3 चीजें, एक नाम और भी है वो मैं नहीं ले रही, लेकिन नाम तो और भी हैं। अगर मैं जिस तरह मेरे भाई अली गौर साहब बात कर रहे हैं इस तरह मैं बात करूं विदाउट एविडेंस विदाउट एनीथिंग, तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि भाई 9 मई तो कराइए, आपके नून के लोग थे, आप वीडियो नहीं दे रहे। मेरी याद सुन लेना कि 9 मई तो कराइए आपने, आप आज तक वीडियो नहीं दे रहे, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन आपकी है। मैं रोज कहता हूँ वीडियोस लेकर आए, रोज कहता हूँ वीडियोस लेके 9 मई के 14 केसेस के GHQ हमले समेत चलान जमा हो गए, किसी के साथ वीडियो नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई आपने छुपाए हुए क्योंकि आपके बंदे थे उसके अंदर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अलेज समथिंग ऑन इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिफ्यूज एज वेल। ठीक है, आप उसका आपने रिफ्यूज भी करना है, उसका आपने लेज भी करना है। इशू यह है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या एविडेंस के ऊपर बात होती है ना, अदरवाइज तो सजाएं आपने दे दी, जिन सजाओं को जिक्र किया आप मुझे बता दें, आपने किसी का एविडेंस देखी, क्रॉस देखा, चार्जशीट देखी, क्या हुआ है? और जो मेरे इल्म के मुताबिक हुआ है वो तो ये हुआ है कि जी जो लोग जिनको ये कह रहे हैं माफ़ी दे दी, माफ़ हो गया, उनकी तो सजा अंडरगोन होगी, पूरी कर चुके थे, साल से 1.5 साल से तो अंदर थे वो। सो दैट इज़ अनदर इशू, उसको अनदर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब बातों में आपके क्वेश्चन के ऊपर जो आपने कहा, देखें हर जमहूरी मुल्क में प्रोटेस्ट कर लोगों को राइट होता है। हमारे मुल्क में गोलियां मारी गई हैं इन्हीं की हुकूमत में, पहली दफ़ा नहीं हुआ।
2014 में भी हुआ था, जो लाहौर में मॉडल टाउन में हुआ था, आज तक वो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 12 लोग शहीद हुए वहाँ पर, 13 लोग, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हैं, और ये बाद में किसी टाइम निकलेगा। और ये सारे खून जब भी हुए ऐसे ना, तो उसके पीछे जब पार्टी इक़्तिदार में हुई वो मुस्लिम लीग नून ही निकली। आप उठा के देख लीजिएगा, हिस्ट्री देख लीजिएगा, हमेशा यही लोग निकले। इनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, शहबाज शरीफ साहब उस टाइम जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, 90s की बात करूं, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। दुनिया में और भी कहीं ना कहीं वैसे होता है। अब देखिए फ़लस्तीन पे कोई प्रोटेस्ट करके दिखाए ना, प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में, इतने भी आज़ाद नहीं है सर वो। अब बात यह है कि ये जो स्पेसिफिकली हमें कह रहे हैं, मैंने इनको जाते हुए एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था जी इज्जत होती है सीट की, बंदे आते हैं चले जाते हैं। इससे पहले से बसलार बाजवा साहब थे, उनके जो अलकाबाद मियाँ साहब लंदन में बैठ के कहते थे उनके बारे में, क्या वो मुहिब्बुल वतन थे? या जो मरियम बीबी सिटिंग जस्टिसेस और सिटिंग जजेस के साथ सिटिंग आपके जनरल्स, इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंक्लूडिंग DGISI, जो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने डायरेक्ट उनकी तस्वीरें लगा के स्पीच की, वो मुहिब्बुल वतनी थी। ये हमने तो नाम नहीं रखा खलाई मखलूक, ये तो आपके लीडर नवाज शरीफ ने नाम रखा हुआ था। ये चीज़ें सारी उनकी थी, हमारी नहीं है भाई। अगर हम तो आज भी कह रहे हैं, मैं तो देखें, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ ना, तो मैं तो अपने पॉलिटिकल पार्टी को देखता हूँ। मैं किसको देखूंगा? मैं देखूंगा इमरान खान को। जो इमरान खान साहब का हुक्म होगा, मैं कहूँगा उन्होंने क्या करो, तो मैं कहूँगा जी उन्होंने क्या प्रोटेस्ट करो। अगर कहूँ उन्होंने कहा नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं। उन्होंने कल हम गए मुलाकात के लिए, मुझे नहीं जाने दिया गया, 6 बंदों के नाम थे, उनकी बहनें गई। अंदर से जो मैसेज आया, सबसे पहले मैसेज ये था कि ईरान की वॉर की वजह से हम प्रोटेस्ट आगे कर रहे हैं। और रीज़न क्या बताई? देखें, वो एक लीडर हैं, वो इंटरनेशनल लीडर हैं, वो पाकिस्तान के लीडर हैं। उनको पता था कि ये वेव आगे आएगी, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। और अभी भी जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो आज दौराने हैं, उसके बाद जो इलामिया आएगा और उसके आगे जो चीज़ें होंगी, इसका बहुत बड़ा असर हमारे मुल्क पे पड़ेगा। एक गलत डिसीजन हमें कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। तो लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में भी पहले कहा बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक, हमने बहुत ज़्यादा जो है ना अभी सोच समझ के कदम रखना है। रीज़न बीइंग कि आज पहली दफ़ा मैंने अपनी लाइफ में ये पहली दफ़ा देखा है कि चाइनीज़ इतने ओपन किसी मुल्क के लिए खड़े हुए। उसका रीज़न है, उनका 50% ऑयल वहाँ से आता है, सैंक्शंस के बावजूद ईरान से आता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने पहली दफ़ा मैसेज किया कि इजराइल को चाइनीज़ छोड़ दें, अमेरिकन मैसेज के बाद। और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट आज प्रेसिडेंट शी की आई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। सो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और हमारा बहुत करीबी अलायंस है चाइना के साथ। इवन जो अभी लास्ट वॉर भी हुई, तो आपने उसके अंदर एक चीज़ ये दी गई, इंडिया पाकिस्तान को तो डिस्कस किया ही गया ना, उसके अंदर ये कहा गया कि चाइनीज वेपनरी वर्सेस यूरोपियन वेपन्स, ये चीज़ आई कि फर्स्ट टाइम ये बैटल में एक दूसरे के यूज हुए। हमने भी यूज किए ऑब्वियसली, तो हमारे और उनकी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश हुई फर्स्ट टाइम। ऑन द अदर साइड ईरान के साथ हमारे अपने जियोग्राफिकली, रिलीजियसली बहुत से चीज़ें क्लब करती हैं। हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। पाकिस्तानी इस वक्त भी मुकीम है, वहाँ पे रहते हैं, ज़ायरीन हमारे बहुत जाते हैं। हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसको सोच समझ के करनी पड़ेंगी। और ये वो पोजीशन नहीं होगी जब मुशर्रफ को कहा गया था, इसका आपने जिक्र किया, स्टोन एज में पहुंच जाएंगे, हमारे साथ हो या नहीं हो। इस टाइम वो पोजीशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम जब 9/11 हुआ था और उसके बाद जब अमेरिकन आए थे, तो उनके पास कोई और रास्ता, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हमने अभी इस रीजन में अल्हम्दुलिल्लाह जो सुपीरियरिटी अपनी एस्टैब्लिश की है, उसके बाद शायद मुश्किल होगा। वो एक एस्पेक्ट हमारी अपनी सुपीरियरिटी का है, हमारा अपनी कौम इकट्ठी हो गई। दूसरे है रशिया इज इन वॉर विद यूक्रेन, और आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर इस टाइम, यूके के अंदर ये चीज़ ऑफिशियली बताई जा रही है, क्योंकि जो अटैक हुआ रशिया के अंदर, जिस तरह स्पाइस ने किया, तो उन्होंने कहा किसी टाइम रशिया यूके पे अटैक कर सकता है। ये फिजिबिलिटी चल रही है, ये बात चल रही है मीडिया पे। वैसे सारी सूरत-ए-हाल को देख के वाकई ऐसा लगता है कि दुनिया शायद तीसरी आदमी जंग के दहाने पर खड़ी है। आप देख लें कि ये जो ईरान की वॉर चल रही है, सबसे ज्यादा शुक्र है कल में तो फिलिस्तीन वाले बेचारों ने पड़े कि सारे के सारे लोगों को कम से कम सांस लेने का मिला। वॉर इधर आ गई, वो उधर भी इजराइल के जो वॉर क्राइम्स है वो खत्म नहीं हो रहे। आज के दिन के अंदर भी 27 फिलिस्तीनियों की शहादत की खबर है, वो उधर भी उन्होंने जो है वो काम उसी तरह से रखा हुआ है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके, क्योंकि अली गौहर बलोच साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक इंतशारी सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, अली गौहर बलोच साहब, आपने भी पहले भी कहा, आपने कहा कि ये इंतशार की, फसाद की सियासत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। आप हमेशा यही बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि जहाँ क्रेडिट ड्यू होता है वहाँ दे देना चाहिए? एक तहरीक चलाने की एहतजाजी बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसको वापस लिया गया इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, और खित्ते की इस वक्त जो सूरत हाल है उसी पर्सपेक्टिव में, उसी तनाजुर में वापस लिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ईरान और इसराइल का जो मामला है
हम किसी किस्म की पोलराइजेशन मुल्क में अफोर्ड नहीं कर सकते तो एहतजाज को मौखर कर दिया जाए, इसे तो अप्रिशिएट करें ना सर। देखें, असल चीज़ तो ये है कि इस वक्त जिस तरह से मैंने पहले जो बताया कि जो हमारे सिपा सालार हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं, और किस तरह से ये कहा जाता था जब ट्रंप साहब की हुकूमत बनी तो पीटीआई के लोगों ने उनके रिलेटिव्स और उनके करीबी लोगों के साथ सेल्फियां बनवा के कहा कि अब लग पता जाएगा। ये हमने तो नहीं कहा। देखें, इन चीज़ों से, सारी चीज़ों से डिनाई करना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। मान जाए सर, अब वो बार-बार कह रहे हैं हमने इस दफा प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी, आप ही मान जाए। मेरी बात तो मुकम्मल होने दिया करें। नहीं, आप मुकम्मल करें। देखिए, बात ये है कि दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात, 9 मई के वाक़यात जो हैं उसकी ऑडियो वीडियो सीसीटीवी हर चीज़ अदालतों के अंदर है। अगर ये इनके बकौल, वैसे तो पूरी दुनिया देख चुकी है और सारी दुनिया ने देखा है कि कौन करने वाला था, उसका मास्टरमाइंड कौन था, किस तरह से वो वाक़यात हुए, किस तरह से इस तरह पाकिस्तान की तारीख के किसी बदतरीन दुश्मन ने भी नहीं किया जिस तरह से कि वो 9 मई के वाक़यात हुए थे। तो उसके ऊपर आज भी इनको अगर ऑडियो वीडियो चाहिए तो इसका मतलब है टीवी पर और पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो सब कुछ फेक था। ठीक है, ये सच्चे हैं। और कमांडर हाउस की भी ईंट से ईंट नहीं बजाई गई थी, वो उसको भी नहीं जलाया गया था, MM आलम के जहाज को, पिशावर का रेडियो स्टेशन भी नहीं जलाया गया था जहाँ से पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ। चलेंगे, सब कुछ हुआ था। मैं इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ कि आपने कहा कि अदालत में ऑडियो वीडियो मौजूद है। कहाँ मौजूद है सर ऑडियो वीडियो? बल्कि ये तो मुतालबा ये लोग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस निकालें। अगर सबूत नहीं है, अगर सबूत नहीं है तो जिन लोगों को सजाएं हुई वो क्यों हुई? अगर सबूत नहीं है, तो बड़ा अच्छा सवाल है। अगर सबूत नहीं है, नहीं ये मेरी बात सुने ना, अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सबूत नहीं है तो ये अपनी बरीयत दे के आज़ाद हो जाए अदालतों से। इनको तो एडवांटेज आएगा अगर सबूत नहीं है। हम कब कहते हैं कि अगर सबूत ना हो तो फिर इनको बिला वजह की सजाएं होनी चाहिए? हम तो कहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं उनको सजाएं दी जाएं, और जिन लोगों को सजाएं चंदे को दी गई उन्होंने भी रिटर्न लिख के, आपको पता है 6-6 महीने जिसकी रह गई थी, टीनेजर थे, कुछ लोगों की हमदर्दी के तौर पर सजाएं माफ भी की गई। उन्होंने तस्लीम किया कि हमने किए, उन्होंने तस्लीम किया कि हमें भेजने वाला कौन है। मुझे ये बताएं, आपके नहीं, आप मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी जी। आपके साथ पड़ोसी मुल्क, चले इंडिया है हमारी, उसके साथ हालात जो भी हैं, वहाँ पर 50 रियासतें, हर दूसरी रियासत में दूसरी पार्टी की हुकूमत है। कभी आपने देखा है कि वो जनाब उन्होंने अपने वफाक के ऊपर यलगार की हो? एक KPK इनकी हुकूमत है, हर रोज कील वाली लाठियां लेकर, पूरे वहाँ के वसाइल लेकर आप वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, लॉकडाउन की सियासत करते हैं, पुरतशद्दद वाक़यात की सियासत करते हैं। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, सेगमेंट में वक्त थोड़ा लिमिटेड होता है, मुझे इस मौका पर अमेरिका के अंदर, मुझे बताएं, अमेरिका के अंदर जब आपका सिपा सर, जब अमेरिका मान जाओ ना सर, वो बार-बार कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने कॉल दी है, ये मुट्ठी पर नहीं, वो डनाए वो करते रहे, लेकिन सबको पता है कि इन्होंने किया है। अच्छा चले, सबको पता है। मैं बिल्कुल चलाई, नारेबाजी की, सूरी साहब उसमें पेश है, उनके ट्वीट्स उनमें पेश हैं। हाँ। वो और ये कहते हैं इनके, ये तो अपने वीलॉगर्स को भी नहीं मानते, वो कहते हैं तो फिर कहे ना सर, वीलॉगर वैसे किसी का नहीं होता, उसको तो मानना चाहिए भी नहीं। आप भी मत माना करें कोई कहे कि आपका कोई वीलॉगर है, वैसे मशवरा दे रही हूं आपको कि उधर से एक तमाशा लगा देना, फिर कह देना ये हमारी पार्टी। चले, मुझे इजाजत दें सर, क्योंकि बहुत सारी बातें की अली साहब ने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, वो ये कहते हैं जी कि अदालतों में ऑडियो वीडियो एविडेंस मौजूद है। कौन से आप लोगों को वीडियो एविडेंस की जो है वो तो कमी, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं मौजूद तो फिर सजाएं कैसे हुई हैं जिनको? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह किसी भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट से सजा नहीं हुई किसी को। हाँ। मैं तो कौंसल हूँ ना, इन्होंने तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, चेक करने में सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में आ जाऊँगा। किसी अदालत में कोई CCTV फुटेजेस मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा चोरी हो गई हैं। हमने जब पिटिशंस डाली तो इनके प्रोसिक्यूटर कि नहीं है जी, अवेलेबल नहीं है, टूट गई है, चोरी हो गई है, गायब हो गई है। इतनी हसास मुकामात से CCTV फुटेजेस गायब हो गई। कोर्ट्स में स्टेटमेंट दिया आके इनके लोगों ने। प्रोसिक्यूटर ये है ना, प्रोसिक्यूशन इनकी है, इनकी मर्जी के लोग बैठे हैं। हाँ। पहली बात तो हो गई है। सो वो मेरे भाई को शायद उसका इल्म नहीं है, क्योंकि मैं तो केसेस कर रहा हूँ, अभी भी 14 चलान हो गए। CCTV फुटेज आएगी, यार खुदा को मान लिया करें। अच्छा, महमूद कुरैशी बैठे हुए हैं आगा खान हॉस्पिटल में, आगा खान हॉस्पिटल में। सर सुन लेना, सर सुन लें, आगा खान हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। सर मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जरा सुन तो लेना।
सेनेटर एजाज साहब, अब ये तो बात मुकम्मल करने देते बुखारी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं आगा खान हॉस्पिटल, उनकी वाइफ का सर्जरी हो रही है और यहाँ पर्चे में नाम है उनके, FIR में नाम है। वो तो देखे ना, वो कुछ खवातीन आपकी ऐसी भी जिनकी 5 मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़ के अंदर उनके नाम है। खदीजा शाह साहिबा का भी यही मामला था। अब बात ये है कि ये जो बार बार कहते हैं 9 मई या 9 मई से बाहर आ जाएं भाई, अच्छा यार, अच्छा बुरा जो भी अदालतों में आ जाएगा, अलग पता जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर भी जहाज अगवा का केस था, अदालतों के अंदर फैसले हैं, सुनता ही नहीं आपने अगर, तो सर आपने नहीं सुनना तो उसका कोई इलाज ना। अब मैं अगर आपके लीडर की बात कोट कर दूंगा, जो आपकी लीडर है, मैं तो 100 का लीडर भी नहीं मानता हूं उनको, जो कहती होती थी कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। हमने नहीं कहा था, ये आपका अल्फाज है, आपकी लीडर, आपकी CM जो भी बैठी है वो कहती होती थी कि मज़ाहमत होती है, मुफाहमत होती है। फार्मूला पे नहीं, हम तो उस फार्मूला पे कभी भी मज़ाहमत के साथ ही मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। देखें बात यशवीन है, 2 साल से खान साहब जेल में, वो कह रहे मज़ाहमत और इंतशार में फर्क नहीं, इनके कहने से तो नहीं होता। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि सादे CCTV फुटेज मौजूद है। अली गौर साहब भाई हैं, कल का प्रोग्राम रख रहे हैं, कहेंगे CCTV फुटेज किसी कोर्ट के किसी मिसल के साथ जज के सामने लगी है, लेकर आ जाए। वीडियो ऑडियो एविडेंस है, वो वीडियो कहीं की भी हो सकती है। वीडियो कहां से आएगी? CCTV फुटेज ही आएगी। नहीं, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। सोशल मीडिया की एविडेंस वैल्यू क्या होगी यार? वो भी नहीं है। अच्छा चले, मैं वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, इनके एविडेंस कुछ भी नहीं है। 2 साल हो गए, आज तक ट्रायल भी शुरू नहीं हो सका। अब ये चीजें ऐसे नहीं होती ना। आपने 26वीं अमेंडमेंट कर दिया, आपने जजेस को सत्यानाश कर दिया, जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया, आपस में लड़ते फिर रहे हैं। एक कहता है मैं सीनियर हूँ, रिव्यू की पोजीशंस खत्म कर दी, रिव्यू के ऊपर अपील की बहसें सुननी जा रही है, जो कभी हुआ ही नहीं। आप लोगों के इतने सारे ग्रीवेंसेस हैं, आप लोगों ने अभी तक किसी भी एक चीज के ऊपर होता है ना अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अमली तौर पर क्या किया है सर? अभी तक तो यही लग रहा है कि आप लोग आपस की इंटरनल इन फाइटिंग के अंदर जो है वो अब देखें अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी हमारी नीयत एक नहीं है, जब नीयत एक होगी तो मकसद हासिल होगा। यशवीन ऐसे नहीं होता। देखें नवाज शरीफ साहब पे जब बुरा टाइम आया, जब ये जेल में थे मुशर्रफ साहब के दौर में, 16 बंदे थे इनके पास, और मियाँ साहब ने 2 दफ़ा कोशिश की पाकिस्तान आने की, ना उतरे, ना कोई बंदा लेने गया और वापस चले गए। फैक्चुअल पोजीशन है, और मैं विटनेस हूँ। जैसे अपारा मार्केट में जब इनकी गवर्नमेंट गई तो मिठाइयाँ दी गई थी, मैं तो यहाँ ही हूँ ना, हमने तो कहीं भी नहीं जाना था ना इस्लामाबाद। इशू ये नहीं है। उसके बाद हमें देखेंगे मिठाई तो हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप मार्शल लॉ लगने पर भी बढ़ जाती है। मिठाई की क्या मिसाल है? उसके बाद हमारा टाइम भी तो 2-3 साल से बुरा चल रहा है ना। 2022 से ये बैठे हुए हैं यार, हम तो खड़े हुए हैं आज भी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे हैं, विनिंग कैंडिडेट्स भी हमारे हैं। शबकून भी आपने मारा हुआ है, आपने 17 सीटों से गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, पर प्रूव तो कर लेना यार। गलत बात है। मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, आज भी नेशनल असेंबली में 91 सीट्स हमारी हैं। वो कह रहे हैं आज भी 91 सीट्स हमारी हैं। सबको तो आपने मारा है। आज भी 265 सीट पे टिकट हमने दी, आपने तो 210 सीट्स पे दी हैं। आपके पास पाकिस्तान पूरे में कैंडिडेट ही नहीं थे, पीपल्स पार्टी 200 से भी नीचे थे। जनरल इलेक्शन के बाद आपके कैंडिडेट्स KPK से भी आ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में आप पंजाब से तकरीबन आपने 75% अली गौर साहब, मैं एक मिसाल देके जा रहा हूँ। मैं भाई को एक मिसाल देके जा रहा हूँ। ये कह देना कि हर सीट पे चले छोड़ दे लोगों को। मैं कहता हूँ, एक मैं भाई को चैलेंज करके जा रहा हूँ। मैं यशवीन आपके पास अपने फॉर्म 45 इस्लामाबाद के रख के जाऊंगा, 46 ECP के रख के जाऊंगा। EMC का रिकॉर्ड ECP के पास पता है, जो 6 रिटे मैंने की कि उन्होंने कहा पेश कर दो, कर नहीं सकते, क्योंकि जो EMC सिस्टम है सेक्शन 13 के तहत जो 38 करोड़ रुपए का लिया इलेक्शन कमीशन ने, वो गलत नहीं कर सकता। मैं वो आपको दे के जाऊंगा। गौर साहब को कहीं मेरी कॉस्ट एंड रिस्क पे दुनिया के जिस जगह मर्जी चला जाए, जो उन्होंने जली MNA बैठाया हुआ मेरी जगह पे, उसको भी कहीं ला के दे दे। ये और आप दोनों फैसला कर दें, मुझे कंपेयर कर लें, फैसला कर लें, दुनिया की जगह चला मैं मजीद बात करती। बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर बलोच साहब, सर आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अली बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाए। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।